दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा हैकर है जिसने अमेरिका के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैक करके करोड़ों रुपए चोरी किए। और तो और ये डेली 15,000 अकाउंट्स हैक करता है और इसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये लैम्बोर्गिनी में घूमता है, मेंशंस में रहता है और मोस्ट वांटेड हैकर होने के बावजूद भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसे टच भी नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे कूल हैकर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जुलाई 2009 का वाकया है। किसी अननोन हैकर ने अमेरिका के इलाके कैलिफोर्निया के टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इस हैकर ने एक ट्रोजन के जरिए इस डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट्स को एक्सेस किया और इसमें से तेजी से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। इस हैकर ने गवर्नमेंट के अकाउंट से आहिस्ता आहिस्ता 10-10 हजार डॉलर्स की रकम 25 मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दी। हैरान की बात यह थी कि इस हैकर ने यह सारा पैसा इतने शातिर तरीके से निकाला कि डिपार्टमेंट वाले तो दूर, बैंक एम्प्लॉइज को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। इवन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि ये हैकर 8 दिन तक डेली बेसिस पर टैक्स डिपार्टमेंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये रोजाना मुख्तलिफ अकाउंट्स में 10-10 हजार डॉलर्स ट्रांसफर करता और चुपचाप लॉग आउट हो जाता था और इसी तरह पूरे 8 दिन गुजर गए। फिर कहीं जाकर 8वें दिन टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को रियलाइज हुआ कि इनके सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर चल रही है। आखिरकार जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि किसी ने इनके अकाउंट सिस्टम को हैक करके इनके पैसे चोरी कर लिए हैं। आप सबको बताता चलूं कि ये अमेरिका का कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि ये हर सिटीजन और बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करके फेडरल रिजर्व में जमा करता है। बेसिकली इसे हैक करना बच्चों का खेल नहीं था। खैर, पता चलने के बाद इस डिपार्टमेंट ने फौरन अपने अकाउंट को सिक्योर किया ताकि मजीद पैसा चोरी होने से बच सके। लेकिन जब तक ये सारा मामला खुला उस वक्त तक ये हैकर गवर्नमेंट के अकाउंट से 4,15,000 डॉलर्स निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। लेकिन ये शख्स कौन था, ये बात कोई नहीं जानता था। अमेरिका के FBI डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस हैकर की आइडेंटिटी कहीं पर भी शो नहीं हो रही थी। आखिरकार 1 साल बाद 9 जुलाई 2010 को अमेरिकन FBI ने अपने सीक्रेट रिसोर्सेज के जरिए इस हैकर का पता लगा ही लिया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रशिया का सबसे डेंजरस और नटोरियस हैकर था, जिसका नाम यक्सीम याकोबेट्स है और ये अपनी फैमिली के साथ रशिया के इलाके मॉस्को में रहता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये हैकर इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने अमेरिकन गवर्नमेंट से चुराया हुआ सारा पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में रखा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने इन पैसों से अपने घर की शॉपिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। खैर, इसकी आइडेंटिटी पता चलने के बाद US ऑफिशियल्स ने इंटरपोल के जरिए रशिया से कॉन्टेक्ट किया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने रशियन ऑफिशियल्स को सारी बात बताई और इस हैकर के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की। पर यह सब जानने के बाद भी रशियन गवर्नमेंट ने इनकी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मैक्सिम के खिलाफ कई कंप्लेंट्स होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर, इस वाकये के 3 साल बाद 2012 में इसी हैकर ने एक और मालवेयर बनाया ताकि अमेरिका पर अटैक कर सके। इसके पास हैकर्स का एक ग्रुप था जिसका नाम ईवल कॉर्प था। इस हैकर ग्रुप ने ईमेल्स के जरिए इस मालवेयर को अमेरिका में रहने वाले सिटीजन्स को भेजना शुरू कर दिया। लोग जैसे ही इस ईमेल को ओपन करते, मालवेयर इन कंप्यूटर्स को हैक कर लेता और इनके सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और पासवर्ड्स इन हैकर्स के पास आ जाती थी। खैर, इन्होंने अमेरिका के सिटीजन्स को भी लूटना शुरू कर दिया था। खास करके अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया में रहने वाले लोग इस हैकिंग का सबसे ज्यादा शिकार हुए। इनके अकाउंट्स रातों रात खाली हो जाते और किसी को पता भी नहीं था कि ये सब कौन और कैसे कर रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मैक्सिम की टीम डेली बेसिस पर 15-16 हजार अमेरिकन को लूटती थी। सिर्फ कुछ टाइम के अंदर इन्होंने अमेरिका के सिटीजन से 10 मिलियन डॉलर्स चोरी कर लिए और रशिया ट्रांसफर कर दिए। इस गैंग ने अमेरिकन स्कूल्स, बैंक्स, यहां तक कि किसी शख्स को भी नहीं छोड़ा और हजारों लोगों के अकाउंट्स हैक कर लिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2017 तक ये ईवल कॉर्प ग्रुप अमेरिका से 100 मिलियन डॉलर्स चोरी कर चुका था। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये शख्स कौन है और कहां रहता है, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। इवन अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी ने भी इनके सामने हाथ खड़े कर दिए थे। इन 5 सालों में अमेरिका ने रशिया को कई बार मैक्सिम को लेकर वार्निंग भी दी, लेकिन ना सिर्फ इस हैकर बल्कि रशियन ऑफिशियल्स के कान पर भी एक जूं तक नहीं रेंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि क्योंकि ये हैकर रशिया के अंदर रहता था, इसलिए कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिरकार 2019 में अमेरिका ने सरेआम ऐलान कर दिया कि जिस दिन मैक्सिम याकोबेट्स रशिया का बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी कंट्री में जाने की कोशिश करेगा, इसे US इंटरपोल बेस पर
वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इवन अमेरिका ने इस हैकर की किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लीक करने वाले के लिए $5 मिलियन का इनाम रखा। ये किसी भी हैकर के सर पर रखी जाने वाली सबसे बड़ी अमाउंट थी। लेकिन इस बात से भी रशिया और मैक्सिम याकुबेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि अमेरिका की वार्निंग और इसके सर पर इनाम रखने के बाद इस हैकर ने बजाय छुपने के अपना काम और ज्यादा तेज कर दिया। इसने अमेरिका की एक ह्यूज टेक कंपनी पर अटैक करके इसे हैक किया और इसमें से $10 मिलियन चोरी कर लिए। सब लोग जानते थे कि ये शख्स कौन है, पर इसके बावजूद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इस बंदे पर हाथ डाल सके। इवन रशिया भी इसको फुल सपोर्ट करता है और ये अपने मुल्क के अंदर सरेआम घूम रहा है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मैक्सिम याकुबेट्स इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी अरबों के मेंशंस में रहता है। इसके पास हाईली एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स हैं जिनमें ये खुले आम घूमता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये और इसकी फैमिली कंप्लीटली लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इसके पास प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, यॉट्स और इवन दुनिया की हर चीज मौजूद है। और तो और ये बंदा अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है जिसमें ये चिल कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई इसे हाथ डालने की जरूरत नहीं करता। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन जो इतना बड़ा क्रिमिनल होने के बावजूद भी सबके सामने बेखौफ फिरता है और दुनिया का बड़े से बड़ा सिक्योरिटी एजेंट भी इसके करीब जाने से डरता है। इवन रशिया की गवर्नमेंट तक को इजाजत नहीं है कि वो इसके करीब भटक सके। मैं आप सबको बताता चलूं कि असल में ये शख्स रशिया के एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल एडवर्ड बेंडेस्की का दामाद है। एडवर्ड बेंडेस्की न सिर्फ रशिया की बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है, बल्कि ये रशिया का फॉर्मर FSB एजेंट भी रह चुका है। इसने अमेरिका के खिलाफ बहुत सारी ऑपरेशंस में काम किया और अभी भी ये हर वक्त रशिया के अंदर रहकर अमेरिका के खिलाफ साजिशें करता है और ऑपरेशंस करवाता है। इन शॉर्ट ये बंदा इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का राइट हैंड बना हुआ है। मैक्सिम ने इसकी बेटी से शादी की थी, जिसके बाद मैक्सिम और इसके हैकिंग ग्रुप को गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट हासिल हो गई। आपको बताता चलूं कि मैक्सिम एडवर्ड का सिर्फ दामाद ही नहीं है, बल्कि साथ साथ रशिया का एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन हैकर्स में से एक माना जाता है। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इसे खुली इजाजत है कि ये जिस तरीके से जरिए चाहे अमेरिका से पैसे निकलवा सकता है, क्योंकि रशिया की अथॉरिटीज का एक सिंपल सा रूल है, वो ये है कि आप अपने मुल्क के अगेंस्ट जाए बगैर अमेरिका से जो चाहे जैसे चाहे चोरी कर सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट अपने अथॉराइज्ड हैकर से अमेरिका के खिलाफ कभी भी सवाल नहीं करती, इसलिए ये हैकर भी अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और अमेरिका तो क्या, आज तक दुनिया का कोई भी शख्स इसे टच भी नहीं कर सका। इसका जब दिल करता है ये अमेरिका की किसी भी कंपनी को आराम से हैक करके इसमें से पैसे निकालना शुरू कर देता है और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है, लेकिन इस बंदे का मुकाबला कोई नहीं कर सका। एनीवे जो भी हो, इससे चिल और कूल हैकर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।